आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 जिसमें है कंस्ट्रक्शन है एंगल्स की। सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। पहले तो 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो फिगर के और कंस्ट्रक्शन के अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो दोनों चीजें करनी जरूरी होती हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपने पास, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हम करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ एनी रे ए बी। ड्रॉ ए रे ए बी। अब एक आर्क्स लगाएंगे हम सर्कल की, ए को सेंटर यूज करके कोई भी रेडियस ओपन कर सकते हैं हम। ड्रॉ ए आर्क, ए एज सेंटर। ये स्टेप हो गया फर्स्ट। सेकंड स्टेप में ए एज सेंटर, and draw a arc with any radius. किसी भी रेडियस के साथ एक आर्क लगा लेंगे विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी। इस पॉइंट को जैसे से डी नाम दे देते हैं, विच इंटरसेक्ट ए बी एट से डी। डी पे इंटरसेक्ट किया। अब जितनी इस स्टेप में अपने पास रेडियस ली गई है उतनी ही रेडियस का कंपास ओपन रहेगा और डी को सेंटर यूज करके और इस आर्क के ऊपर एक और आर्क कट करेंगे। मान लिया ये इसको इंटरसेक्ट करेगी ई पे, फिर इतना ही कंपास ओपन रहे और अब की बार ई को सेंटर यूज करके और इस आर्क को एक बार और कट कर देंगे। इसको मान लेते हैं एफ। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप आ गया अपने पास, ओपन द कंपास with previous step। D as center and cut the previous arc at E। At E and again E as center and same radius cut the arc at F। स्टार्टिंग में जितना कंपास ओपन किया उससे एक आर्क लगाई हमने, उतना ही कंपास ओपन करके एक बार डी से और फिर ई से। अब हम इसका बाइसेक्ट करेंगे ई एफ आर्क का। तो किसी भी लाइन का या लाइन सिगमेंट का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवाते हैं। इट्स मीन्स अब हमने जो कंपास ओपन रखना है वो जैसे अभी जितना ओपन है वो है इस आर्क के जितना ओपन, तो इसके हाफ से ज्यादा में ये इतना भी चल जाएगा और
अगर उससे कुछ कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो भी चल जाएगा। यानी कंडीशन अब क्या रहेगी कि ई एफ के हाफ से ज्यादा ओपन होना चाहिए कंपास। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर हाफ से कम रह गया तो यहां से आर्क लगाएंगे और यहां से आर्क लगाएंगे तो वो आर्क्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट्स मीन्स इसका बाइसेक्ट करने के लिए कंपास को हमने ई एफ के हाफ से ज्यादा ओपन करना है। फोर्थ स्टेप में ओपन द कंपास with radius more than half of EF and draw arcs with centers E and F respectively. Which intersects at G मान लेते हैं। जी ई एफ के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार तो ई से आर्क लगाए और एक बार एफ से, दोनों मान लिया कहां पे? इंटरसेक्ट की जी पे। ज्वाइन ए जी, देन जी ए डी इज 90 डिग्री। ज्वाइन जी ए, ये हो गया स्टेप फिफ्थ। और सिक्स्थ क्या हो गया? एंगल जी ए डी या जी ए बी इज रिक्वायर्ड एंगल, इज 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये एंगल 90 हो जाएगा। इसकी जस्टिफिकेशन हम दें, ज्वाइन करवाया हमने ए ई और डी, और ए ई और डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए ई डी इज एन इक्विलैटरल। देन एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 60। ये इक्विलैटरल क्यों होगी? जैसे हमने कंपास को इतना ओपन किया है और फिर आर्क लगाई है, फिर इतना ही ओपन रखा है, इसका मतलब ई से डी भी ए से डी के जितनी होगी। जितना कंपास हमने इस आर्क में ओपन किया था उतना ही ओपन रख के ये आर्क्स लगाई है। इट्स मीन्स ए से डी जितनी है इतनी ही ई से डी है, और फिर ये भी ए डी जितनी होगी क्योंकि ये भी रेडियस बनेगी। अगर ए को सेंटर यूज करके ये आर्क हम ड्रॉ करेंगे तो ए भी रेडियस और ए डी भी रेडियस, और रेडियस के जितना ही कंपास ओपन करके आर्क लगाएंगे तो ये भी रेडियस के जितनी हो जाएगी ई डी। इट्स मीन्स इसमें तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए ये क्या होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल होगी तो ये जो एंगल आएगा इसमें ये हो जाएगा 60 डिग्री। इट्स मीन्स जो एंगल हमने जी ए डी लिखा है उसका ये पार्ट और बच गया, और इसको हम कंप्लीट कितना बता रहे हैं? कंप्लीट को हम बता रहे हैं 90। इट्स मीन्स ये कितना रहना चाहिए? अगर ये 60 होता है तो ये कितना आना चाहिए? 30। तो इसका 30 आने का रीजन और देना है अभी हमने। तो यहां से एक ट्रायंगल और शो हो गई अभी, ए ई एफ, एंड आल्सो ट्रायंगल ए ई एफ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो
तो अपने पास ये जो एंगल बनेगा AEF में, ये कितना हो जाएगा 60। देन एंगल FAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस एंगल का ये जो एंगल है ये कितना होगा 60। और ये जो हमने ड्रॉ की थी लाइन या रे बोल सकते हैं इसको, AG, ये बाइसेक्ट कर रही है EF को। इट्स मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये इसकी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ट्रायंगल को दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो इट्स मींस ये जो 60 डिग्री है ये किसमें डिवाइड हो जाएगा 30 और 30 में। यानी यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 30, ये 90 हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है तो ये 60 और ये 60, इस टाइप से ये एंगल्स डिवाइड हो जाएंगे। एंड एंगल, इस पॉइंट को नाम दे दे या यहां से लिख दे GAE। GAE इज इक्वल टू 30। सो एंगल GAD की जो वैल्यू है वो क्या आएगी अपने पास, दो एंगल्स के सम से। ये जो 30, ये 60 बताया था, एंगल EAD प्लस EAD ये वाला, और प्लस में GAE, ये हो गया EAD तो 60 और GAE हो गया 30। इट्स मीन्स ये कंप्लीट हो गया 90। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। यही काम सेकंड क्वेश्चन में भी करना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इट्स मीन्स इसमें भी हमें 90 तक वाला सेम काम यूज करना है। ऑफ द गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शंस। 90 कंस्ट्रक्ट होने के बाद इसका बाइसेक्ट कर लेना है तो 45 आ जाएगा। ये जो रे है अपने पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है 90 डिग्री को। अगर इसका हम बाइसेक्ट करवा दें तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 45। तो इसमें ये स्टेप भी लिख सकते हो, और इसके बाद जो 7th स्टेप होगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट एंगल GAB। इस GAB एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए ये जो आर्क है इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करना हमने। एक बार D को सेंटर यूज करना है और एक बार इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, जैसे इसको नाम दे देते हैं हम N। एक बार तो सेंटर यूज करना है D को और एक बार यूज करना है N को, और आर्क्स लगा लेंगे, एक बार D से और उतना ही ओपन रख के N से। फिर इनको अगर हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो एंगल आएगा अपने पास, ये वाला पार्ट, ये क्या आएगा 45 डिग्री। और इसको जैसे हम नाम दे दें M, तो MAB, एंगल MAB इज 45 डिग्री। क्योंकि 90 का बाइसेक्ट किया है और 90 का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसी तरह से इसकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ये एंगल 90 प्रूव हो गया, एंड एंगल जो अपने पास MAB है, MAB वो हाफ है एंगल GAD का, तो हाफ ऑफ 90 और वो हो जाएगा 45। तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगी फिर 45 वाले की, क्योंकि ये 90 का हाफ है। तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस। थर्ड है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये एंगल्स हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इसमें फिगर बना के दिखा रहा हूं। जैसे 30 कंस्ट्रक्ट करना है तो 30 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 60 का हाफ।
कोई भी रे यूज करके ए बी नाम दे दिया इसका, ए को सेंटर यूज करके और एक आर्क लगा ले हमने, और इतना ही ओपन रख के ये मान लिया डी पे इंटरसेक्ट कर रही है बी को। अब डी को सेंटर यूज करके प्रीवियस आर्क जितना ही ओपन रख के कंपास को ये आर्क कट करेंगे हम। और यहां से हमने कहा था कि अगर यहां से ये ज्वाइन करवा रहे हैं हम तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है। इट्स मीन्स ये एंगल कितना से हो जाएगा 9, ये 60। इट्स मीन्स यहां से अगर इसको ज्वाइन करवाया जाएगा तो ये जो लाइन आएगी अपने पास, ये रे और ये इन दोनों रेज के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और फिर इसका बाइसेक्ट करें। इट्स मीन्स ये जो अपने पास आर्क है ये 60 डिग्री एंगल शो कर रही है, तो इसका अगर हाफ लेंगे तो वो कितना शो करेगी सेंटर पे 30 डिग्री। इस आर्क का हाफ कर लेंगे, फिर कंपास को इस आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन करवा के एक बार तो जैसे इसको ई नाम दे दिया हमने, ई को सेंटर यूज करके आर्क लगा लेंगे और उतना ही ओपन रख के डी को सेंटर यूज करके आर्क। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को और ए को ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो रे आएगी अपने पास, इसको जैसे नाम दे दिया एन, तो ये जो एंगल बनेगा एन ए बी, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 22 एंड हाफ 45 का हाफ होता है। जैसे हमने 90 का हाफ करके 45 निकाला, वैसे ही 45 का हाफ करके 22 एंड हाफ। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले तो 90 कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसका हाफ करके 45 और उसका हाफ करके 22 एंड हाफ। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप ज्यादा हो जाएंगे, इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए एंगल एट पॉइंट ए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले ये जितनी भी रेडियस के साथ आर्क लगाई है उतना ही कंपास ओपन रहे, और फिर एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाई, फिर उतना ही ओपन होके इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आर्क लगाई, फिर ये जो आर्क आई है इसका बाइसेक्ट हो, तो इतना ही ओपन रख के भी आर्क्स लगा सकते हैं पहले जितना भी, क्योंकि ये जो आर्क्स है ये इस आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन करके लगाने हैं, तो इसके जितनी ही ओपन करवा के लगा दें भी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 90। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे तो जैसे ये पॉइंट आ गया ई, यहाँ पे इंटरसेक्शन, एक बार ई को सेंटर यूज करके आर्क लगानी है, एक बार डी को सेंटर यूज करके। अब ये जो एंगल आएगा ये कितना आ जाएगा 45, यानी 60 से कम से होगा, ये ध्यान रहे, ये हो गया 45 डिग्री। अब इसका बाइसेक्ट करना हमने, तो इसका बाइसेक्ट करेंगे तो इसको जैसे नाम दे दिया एम, एक बार एम को सेंटर यूज करके आर्क लगानी है, इस आर्क के हाफ से ज्यादा ओपन रहे कंपास, एम को सेंटर यूज करके आर्क लगाई और फिर डी को यूज करके, और फिर इसको ज्वाइन करवाएंगे तो ये जो आर्क है ये शो करेगी 22 एंड हाफ डिग्री। तो इस पॉइंट को जैसे जो भी नाम देते हो आप, जैसे जी ही नाम दे दिया, तो ये एंगल GAB इज रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा जो 22 एंड हाफ डिग्री का होगा। 15 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए 15 किसका हाफ होगा 30 का, तो इट्स मीन्स 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें, और 30 किसका हाफ है 60 का, तो इट मीन्स पहले 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करें। तो कोई भी रे ड्रॉ करें विद एनी रेडियस, कोई भी आर्क ड्रॉ करें, रे का नाम जैसे AB हो गया, इस आर्क ने इस रे पे इंटरसेक्ट किया मान लिया डी पॉइंट पे, तो अब जो कंपास है वो इस आर्क के जितना ही ओपन रहे, जितना ओपन इस आर्क को लगाते वक्त किया था उतना ही ओपन रहे, और फिर इस आर्क को इंटरसेक्ट करवाए हम ई पे जैसे, तो जो अपने पास EAD एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। कंपास किससे ED से हाफ से ज्यादा ओपन रहे, और बिल्कुल बीच से ये जो लाइन आएगी ये रिप्रेजेंट करेगी किसको 30 डिग्री एंगल को, तो ये जो आर्क है ये 30 को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब इसका बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट दी 30 डिग्री एंगल, और इसको अगर कुछ नाम देते हो एफ, तो एफ ए बी इज रिक्वायर्ड एंगल, एफ ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये जो आर्क है ये अब 15 को रिप्रेजेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ में है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई द मेजरिंग देन बाय ए प्रोटेक्टर। इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करके और प्रोटेक्टर से इनकी मेजरमेंट लेके चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री 60 प्लस 15 बोला जा सकता है। 75 को क्या बोल सकते हैं हम, 60 प्लस 15। तो 60 डिग्री एंगल्स तो हम कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं। 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी रे ली, ए बी नाम हो गया जैसे इसका, विद एनी रेडियस, कोई भी आर्क हमने ड्रॉ कर ली, उतना ही ओपन रख के इस आर्क को कट करवा लिया, और ये जो एंगल हो गया ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब इससे कितना और चाहिए हमें 15 डिग्री। ये आर्क 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करिए, और इतनी ही आर्क और लेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 120 को। इट्स मीन्स ये आर्क 60 को रिप्रेजेंट करेगी और ये भी 60 को। तो ये आर्क जो है अपने पास 60 से आगे वाली, ये भी कितने को रिप्रेजेंट कर रही है 60 डिग्री को। यहां से भी अगर कोई आर्क से एंगल बनता है सेंटर पे, तो वो कितने का बनेगा 60 का। अगर हम इस 60 का हाफ कर ले तो कितना हो जाएगा 15। इट्स मीन्स हमने यहां से चाहिए, इट्स मीन्स ये हो गया 60, और इससे आगे अगर हम 15 और ले लें तो कितना हो जाएगा 75। अगर हम 60 का हाफ करते हैं तो 30 आता है। इट्स मीन्स ये 30 आएगा, तो ये पूरा एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा 90 को। ये 30 आएगा अपने पास और ये 60 हो जाएगा, तो इट्स मीन्स ये 90 हो गया। अब ये जो आर्क है ये रिप्रेजेंट कर रही है 30 डिग्री एंगल को। अगर इसका बाइसेक्ट कर ले हम इस आर्क का, तो कितना एंगल आ जाएगा 30 का हाफ 15। तो इसका बाइसेक्शन करने के लिए हमें इस आर्क के एंड पॉइंट से, इस आर्क का एक एंड पॉइंट अब ये है और एक ये है, इन दोनों एंड पॉइंट से आर्क्स लगानी है इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन रख के। तो इसके इस आर्क के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके, और एक बार यहां से और एक बार यहां से। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए 90 डिग्री एंगल एंड बाइसेक्ट, जैसे इसका नाम दे दिया हमने ए डी ई एफ, बाइसेक्ट एंगल ई ए एफ। अब जो काम करेंगे वो क्या है, बाइसेक्ट द एंगल ई ए एफ, और इसका बाइसेक्शन ये हो गया मान लें, और इसको नाम दे दिया जैसे एल। तो अब ये पार्ट किसको, कितने एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, ये आर्क तो 15 को, ये भी 15 को, ये वाली 30 को, ये वाली 60 को। इट्स मीन्स अगर 75 दिखाना है तो यहां से यहां तक 75 हो जाएगा, 60 और 50। तो एंगल एन ए बी या डी बोल सकते हैं, एन ए बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस टाइप से एंगल 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। तो इसमें हमें बाइसेक्ट करना है 90 वाला और 60 वाले का, बीच में जो आर्क आई है इसका, और फिर स्टार्टिंग से यहां तक ये जो एंगल है ये 75 हो जाएगा। इसके बाद है 105। तो 105 90 में 15 प्लस करना पड़ेगा, या हम डबल कर लेते हैं। जितना भी एंगल रिप्रेजेंट करना है हमने, जितना भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसका डबल करके देख लो। जैसे अभी हमने क्या किया है 75 डिग्री बना,
हमने जिनका बाइसेक्ट किया वो थे 90 और 60, तो दोनों का सम कितना हुआ 150। इसका मतलब इसका डबल जो पार्ट बनाएगा उसका बाइसेक्ट करवा लेंगे हम। तो 105 इसका डबल करते हैं तो 210, तो 210 के लिए 90 और 30 210 120 और 90 इनका बाइसेक्शन जो दिखाएगा वो हो जाएगा 105। यानी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले कोई भी रे ली, इसका नाम दे दिया AB, किसी भी रेडियस के साथ कंपास ओपन करवा के आर्क लगा ले, इसको D नाम दिया। उतना ही ओपन रख के इस आर्क को हमने कट किया, एक बार 60 डिग्री एंगल के लिए और एक बार 120 के लिए। तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए हमने इसका बाइसेक्शन चाहिए 120 और 90 का। तो 90 कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले तो कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल, ये हो गया 90। अब बाइसेक्ट करेंगे इसका 90 और 120 का। बाइसेक्ट दी, जैसे इसका नाम E और F, बाइसेक्ट EF। तो EF को बाइसेक्ट करेंगे तो EF के हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करवा के एक बार E से और एक बार F से, और इनको जब ज्वाइन करवाएंगे हम तो ये जो एंगल आएगा ये होगा 105। इसका रीजन कैसे दे हम, इससे आगे जो आर्क है ये आर्क कितने को रिप्रेजेंट कर रही थी 60 डिग्री एंगल को। फिर ये वाली आर्क किसको रिप्रेजेंट कर रही थी 30 डिग्री को। और इसका मतलब ये जो अपने पास आगे जो आर्क बची है ये कितने को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी 30 को, तभी तो 120 बनेगा। 90 में 30 प्लस होगा तो इट्स मींस 90 से आगे जो आर्क है F तक वो किसको रिप्रेजेंट करेगी 30 को। अगर हमने 30 का बाइसेक्ट कर दिया तो इट्स मींस ये आर्क भी 15 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 30 को तो ये रिप्रेजेंट कर रही थी और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी 15 को। तो अब 90 में कितना प्लस हो गया 90 और 90 से आगे ये कितना है 15, तो 15 और 90 105। तो इसको और कुछ नाम देके N नाम दे दिया, जैसे इसको NAB। इस फिगर के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा अभी 105 डिग्री। फिर है इसके बाद 135। 135 का डबल करके देखें तो 270 बन रहा है। अब 270 किन दो एंगल्स जिनकी वैल्यू हमें पता हो, 135 इसका डबल करते हैं 270 बन रहा है। तो 270 के लिए 150 और 120 भी हो सकता है, 150 और 120 भी हो सकता है, या 180 और 90 भी हो सकता है। ये यहां पे भी सम कितना बनेगा 270 और यहां पे भी 270। इट्स मींस या तो इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्ट करवा ले या इन दोनों का। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेटर रहेगा, इसका बाइसेक्ट करवा लेते हैं 180 डिग्री। 90 ही हमने कई बार कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले AB रे लें, किसी भी रेडियस के साथ आर्क लगाएं, कंपास को उतना ही ओपन रख के पहली आर्क 60 डिग्री, दूसरी 120 और तीसरी 80। इस लाइन के बिल्कुल सामने आ जाएगी आर्क। 90 कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो 120 और 60 वाली आर्क्स है उनका बाइसेक्शन, इस आर्क का ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, इनका बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट 90 एंड 180। इट्स मींस ये आर्क कितने डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, अभी ये आर्क कितने को रिप्रेजेंट कर रही थी 30, ये 60 को। 60 में से 30 पार्ट इस साइड में रह गया, अब 30 इस साइड में। इट्स मींस ये आर्क 30 को रिप्रेजेंट करेगी और ये 60 को।
तो ये पूरी आर्क कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 90 को। वैसे भी अब 180 का हाफ है 90, तो 90 को रिप्रेजेंट करने के लिए 180 का हाफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरी ये जो यहां से यहां तक की आर्क है ये 180 को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये 90 को रिप्रेजेंट करेगी तो नहीं, तो ये भी 90 को। अब हमने कितना कंस्ट्रक्ट करना है? 135। और हम क्या करेंगे? इसका बाइसेक्ट करेंगे हम। तो इसका बाइसेक्ट करेंगे तो 90 को रिप्रेजेंट कर रही है ये आर्क। अगर इसका बाइसेक्ट हो जाएगा तो 45, इट्स मीन्स इसका बाइसेक्शन करने से 45 मिल जाएगा यहां से यहां तक, और 90 नीचे, और 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135। तो अब इसको बाइसेक्ट करवा लेंगे इस आर्क को जो 180 और 90 के बीच में है, और इसको बाइसेक्ट करवाने से ये जो एंगल आएगा ये कितना होगा? 45 का, और ये आगे कितना है? 90। इट्स मीन्स कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। तो इस टाइप से हमने 180 और 90 का बाइसेक्ट करवा के 135 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई दी कंस्ट्रक्शन। अब की बार इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 और साइड्स इक्वल। तो साइड वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं और एंगल वाले भी। साइड वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो टेक ए लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का ले लिया जैसे हमने, या 6 सेंटीमीटर जो भी लेते हो। ओपन द कंपास विद रेडियस 5 सेंटीमीटर है। पहले इस लाइन सेगमेंट को जैसे हमने नाम दे दिया AB। अब ओपन द कंपास विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, A as center and draw a arc, and again B as center and cut the previous arc at point C. Join AC and BC. तो ABC is required triangle। इसका रीजन, अगर हमने B से इस आर्क को 5 सेंटीमीटर की रेडियस पे दिया है, इट्स मीन्स ये आर्क B से कितनी डिस्टेंस शो करेगी? 5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए से हमने ये जो आर्क दी है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर के बाद, तो इट्स मीन्स A से C तक की इस आर्क के साथ जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी? 5। तो AC भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो जस्टिफिकेशन में AB, BC एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर एंगल्स के साथ इसको कंस्ट्रक्ट करना होता तो क्या करते? AB मेक 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री के एंगल्स होंगे? 60 के। तो ये कोई भी लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं किया है कि किस साइड की हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है। साइड नहीं दी गई है, तो अपनी मर्जी से कोई भी लाइन सेगमेंट ले लिया। जैसे 5 सेंटीमीटर की AB ले ली हमने। उसके बाद कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट A एंड B। तो यहां पे भी 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे और यहां पे भी। यहां से ये जो आर्क्स लगेगी ये कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 60 को। इस टाइप से हम, मान लिया यहां आ रही थी एंगल्स वाली जो रे हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी C पे, मान लिया तो ABC यहां से इक्विलैटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अगर किसी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो एंगल्स वाली रे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के साथ गिवन जो स्टार्टिंग में लाइन सेगमेंट लिया था वो 3 पॉइंट्स मिलके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे।